बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। बेटा, कोरोना महामारी के चलते हुए जो विश्वविद्यालयों की जो एग्जाम्स थी वो स्थगित कर दी थी, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जो कॉलेज की जो एग्जाम्स हैं वो 15 जुलाई के बाद होंगे। तो इसके अंदर अपने जो बात करूं बेटा बीएससी फर्स्ट ईयर की, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर अपने जो 3 पेपर होते हैं, तो उन 3 पेपर में से अपना जो पहला जो पेपर है वो तो अपना कोरोना महामारी के चलते पहले ही हो गया था, जो था अपना विविध गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब अपने मैथमेटिक्स के अंदर जो अपने बीएससी फर्स्ट ईयर 2 पेपर हो रहे, जिसका दूसरा पेपर है बेटा कैलकुलस। ठीक है, तो इस आज में आपको फर्स्ट पेपर तो अपन जो स्टार्ट किया था, लेकिन अब इसको अब वो एग्जाम उसकी हो चुकी है तो हम उसको बाद में करेंगे कंप्लीट। और हम बात करेंगे अपने 2 पेपर और होने बाकी होंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। तो हम बीएससी फर्स्ट ईयर का और अपना सेकंड जो पेपर है अपना वो कैलकुलस है। कैलकुलस के बेटा 2 पार्टीशन है। फर्स्ट पार्ट है वो है डिफरेंशिएशन एंड सेकंड पार्ट है वो इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मींस हो गया अवकलन और सेकंड हो गया समाकलन। तो अपने बात करते हैं जो कैलकुलस जो अपना पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर का राजस्थान यूनिवर्सिटी और जो अपने दूसरी जो अपना शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसके अपने पास में जो सेकंड पेपर अपना जो अभी तक नहीं हुआ है, जो बताया जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद में होगा। तो इसका मतलब इसमें जो कैलकुलस में अपनी 2 बुक्स हैं, एक बुक तो चलती है अपने अवकलन की और एक बुक चलती है अपने समाकलन की। जो अवकलन की बुक है उसमें से 3 यूनिट आती हैं। जो अवकलन वाली बुक है उसमें से कितनी यूनिट आती हैं? 3 यूनिट आती है। जो समाकलन की बुक है उसमें से 2 यूनिट आती है। प्रत्येक यूनिट 8 नंबर की होती है। तो इसका मतलब जो अवकलन वाली जो बुक है वो कितने नंबर की होगी? 24 नंबर की। और जो समाकलन वाली बुक है वो कितनी होगी? 16 नंबर की। तो ऐसे करके 24 प्लस 16 टोटल हो जाएंगे कितने? 40। तो अपने जो कैलकुलस जो अपना सेकंड पेपर है वो 40 नंबर का होगा, जिसमें 3 यूनिट होंगी अवकलन की और 2 यूनिट होंगी समाकलन की। तो बेटा हम सबसे पहले समाकलन पढ़ते हैं। तो समाकलन देखिए, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन। और चौथी यूनिट की बात बताऊं, 3 यूनिट इसमें है तो चौथी यूनिट है अपने सेकंड पेपर में। तो देखो पेपर सेकंड की जो यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4, क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों यूनिट तो कौन से में है? अवकलन के अंदर है। और समाकलन में कौन सी यूनिट? चौथी और पांचवी। 2 यूनिट किसमें है? समाकलन में। तो यूनिट नंबर चौथी का अपन पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो नाम है वो क्या है? वो अपने पास में गामा एंड बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलेंगे गामा और बीटा फलन। गामा और बीटा फलन, ये है अपना जो कैलकुलस जो अपना सेकंड पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो सेकंड पेपर के अंदर अपने 2 बुक है, पहली बुक अवकलन और दूसरी बुक समाकलन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जो सेकंड बुक है अपनी इसका समाकलन, इसमें 2 यूनिट आती है, चौथी और पांचवी यूनिट आती है इसमें। तो चौथी यूनिट का जो पहला जो चैप्टर है वो है गामा एंड बीटा फंक्शन, गामा और बीटा फलन, गामा और बीटा फलन। मैं बात करता हूं यहाँ पे सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे किसकी? अपने हम यहाँ पहला टॉपिक लेते हैं कि गामा फलन क्या होता है, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि बीटा फलन क्या होता है। तो हम इसको समझते हैं। पहले हम समझेंगे क्या? गामा फलन। तो देखिए गामा फलन क्या होता है बेटा, उसको हम पहले समझेंगे। गामा फलन, गामा फंक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? गामा फलन। तो हम इसको थोड़ा समझते हैं। गामा फलन क्या होता है? गामा फलन होता है अपने पास में, देखिए इसको एक 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n-1, x की पावर n-1, और इनटू होता है बेटा e की पावर -x इनटू dx। क्या? 0 से इनफाइनाइट x की पावर n-1 इनटू e की पावर -x dx इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास में वो होता है बेटा गामा n। क्या होता है? गामा n। ये इसी को हम कहते हैं गामा फंक्शन यानी कि गामा फलन। आप साथ साथ में बेटा नोट करते जाइए जो भी मैं लिखवा रहा हूं उसको। तो ये जो अपने पास में जो फॉर्म है अपने पास में 0 टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन में 0 की जो लिमिट है वो 0 से इनफाइनाइट है, x की पावर n-1 इंटू e की पावर -x dx इज इक्वल टू होता है गामा n। क्या होता है? गामा n। तो ये है अपने पास में गामा फंक्शन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी
तो देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है अपने पास में, प्रॉपर्टीज, पहली जो प्रॉपर्टी बेटा इसकी जो होती है अपने पास है वो होती है गामा n+1, गामा n+1 इज इक्वल टू जो होता है वो n गामा n या फैक्टोरियल n। क्या पहली जो प्रॉपर्टी होती है किसकी, गामा फलन की तीन प्रॉपर्टी होती है। पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है गामा n+1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n या फैक्टोरियल n भी इसको लिख सकते हैं। नंबर दो पे बेटा गामा वन का जो मान होता है बेटा वो 1 ही होता है। गामा 1 का जो मान होता है कितना होता है, 1 ही होता है। और नंबर तीन के अंदर बेटा गामा 1/2 का जो मान होता है बेटा वो होता है रूट पाई। क्या होता है, रूट पाई। तो ये तीन प्रॉपर्टी है अपने गामा फलन की, तीनों की तीनों आप नोट कर लीजिए कि प्रॉपर्टी जो अपने पास में पहली प्रॉपर्टी है कि गामा n+1 क्या होता है, इज इक्वल टू n गामा n या फैक्टोरियल n। फिर नंबर 2 बात करता हूं कि जो गामा 1 है, गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, गामा 1 का जो मान होता है वो 1 होता है। और गामा 1/2 का जो मान होता है वो कितना, रूट पाई होता है। तो ये इसके अंदर अपने 3 प्रॉपर्टीज हैं किसकी, गामा फलन की, और ये होता है गामा फलन। आप इसको राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, साथ साथ में अपने नोट्स बना लीजिए। अब बेटा इसके अंदर जो अपने पास में गामा फलन के अंदर जो इंटीग्रेशन आता है और उसको जो सॉल्व करते हैं अपने, इसकी जो अपने पास में वीआईपी जो वेरी स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, तो ये आपने राइट कर लिया बेटा। अब मैं बात करता हूं जो इसका वीआईपी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखो ये तो इसकी प्रॉपर्टीज और ये हो गया अपने पास में। अब बात करता हूं बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है किसका, जो गामा फंक्शन है उसका एक फॉर्मूला होता है क्या, देखो 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 साइन mx इंटू कोस nx dx। क्या, साइन की पावर है mx इंटू कोस की पावर nx dx इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो जो अपने पास में होता है गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2 अपॉन 2। डियर स्टूडेंट आप ये राइट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है अपने बहुत काम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका, गामा फंक्शन। अगर इस टाइप का अपने पास में इंटीग्रेशन आता है तो अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके उसको क्या करेंगे, अपन हल करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। तो क्या मैंने बताया, अगर इस फॉर्म में अपने पास है इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से पाई/2 साइन mx इंटू कोस nx dx इज इक्वल टू सीधा क्या होता है गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 और अपॉन में जो आता है 2 इंटू गामा m+n+2 अपॉन 2। बेटा ये जो साइन है ये ऐसा, इसको बोलते हैं गामा। किसका साइन है ये जो साइन है वो गामा का साइन है। तो ये बेटा अपने पास में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको लिख लीजिए। इसी का अपन फॉर्म का जो अपने पास में जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है इसका यूजेज करते हुए मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं, अपन अपनी बुक का ही एग्जांपल है, देखिए क्या है। तो बात कर रहे हैं अपने किसकी बेटा, गामा फंक्शन की। तो गामा फंक्शन के अंदर और अब अपन इस जो अपने बताया मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले पे डिपेंडेड अपन एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। छोटा सा अपनी बुक का एग्जांपल है, क्या है देखो एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट है 0 से पाई/2। ओके, और बात करते हैं यहाँ पे पहला फंक्शन आता है साइन। तो साइन की पावर लेते हैं बेटा 6x और इनटू कॉस की पावर लेते हैं 7x dx। ओके बेटा, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने इसका फॉर्मूला था, देखो इसको किससे कंपेयर करवाते हैं, किससे इसको कंपेयरिंग करना भी मैंने बताया था किससे, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 साइन mx इंटू कोस nx dx से। अगर इससे कंपेयरिंग करें तो इसका रिजल्ट क्या बताया मैंने आपको बताया बेटा, गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन 2
इंटू m प्लस n प्लस 2/2। क्या यही बताया था मैंने आपको इसका? तो इससे जब देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे m है, m की जगह कितना है 6, n की जगह कितना है 7। तो अपन क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला अपने पास में है, इस फॉर्मूले में m की जगह तो पुट करेंगे कितना 6, ओके, और n की जगह कितना 7 अपन क्या कर देंगे, रख देंगे। इस फॉर्मूले में m की जगह क्या रखेंगे 6 और n की जगह क्या रखेंगे 7 रख करके अपन आगे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखो बेटा इसको हल कैसे करेंगे, देखिए, ओके, 0 से π/2 जब लिमिट होती है और अगर ये फॉर्म अपने को दिया गया, इस रूप में अपने को दिया गया, तो इसका ये रिजल्ट होता है और इस रिजल्ट को आगे अपने सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करना आपको सिखाता हूं बेटा, आराम से लाइन टू लाइन देखिए आप और समझिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपने जो पेपर सेकंड जो था अपने जो कैलकुलस, उसमें जो दूसरी बुक है समाकलन, जिसके हम चौथी यूनिट जो पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड आता है। फिर भी कई बार क्या होता है, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, बहुत कम चांस आने का, लेकिन फिर भी आ जाए तो मैं आपको समझा देता हूं कि गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन क्या होता है। फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में और क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन सीखते जाएंगे, तो अपनी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं गामा फंक्शन की, तो इसको इस फॉर्मूले से अपने सोल्व करते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, गामा क्या लिखेंगे, गामा m प्लस n, m की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 1/2 इंटू गामा 7 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा, गामा में कितना का m प्लस n 6 प्लस 7 प्लस 2/2। ओके डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने 6 1 कितना हो गया 7/2 गामा 7/2 गामा 7 रे कितना हो गया 8/2 बट्टे में देखो 2 गामा 6 7 8 8 7 15/2। ओके बेटा, इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। तो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये आगे अपने पास में आएगा कितना हो गया 7/2, तो ऐसा का ऐसा 7/2 गामा। बेटा 8/2 का मतलब हो गया 8 में 2 का भाग देंगे 4, तो इंटू आ गया गामा 4, बट्टे में कितना है बेटा 2, तो ऐसा कैसा, और ये आ गया गामा 15/2 15/2। ओके, अब देखो बेटा 7/2 गामा, एक बार इसको ऐसा कैसा रहने दो, गामा 7/2 गुणा गामा 4, गामा 4 को मैंने कहा अपन फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 को ओपन करेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा इस 2 को ऐसा कैसा रहने दो इंटू, बेटा गामा 15/2 है, तो इसको जो ओपन करेंगे, इसको जो ओपन करने का तरीका है वो क्या हो जाएगा, अपन विषम संख्या में ओपन करेंगे। और कितना विषम संख्या में, तो और लेस देन मतलब इसको 15 के बाद 15 से 2 कम करो, 15 की छोटी संख्या विषम संख्या कितनी 13, 13 से छोटी विषम संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास में, कितनी 11, 11 से छोटी कहां तक आ जाएगी, तो ये क्या जाएगा बेटा, इसका जाएगा गामा 15 से छोटी कितनी 13/2 गुणा, मतलब सॉरी गामा नहीं लगेगा, गामा हट जाएगा। इसको ओपन करने का तरीका क्या होगा, 15 से छोटी विषम संख्या 13, तो 13/2 गुणा 13 से छोटी विषम संख्या 11/2 गुणा 11 से छोटी विषम संख्या 9/2 गुणा 9 से छोटी 7/2। तो बेटा 7/2 को गामा के अंदर रखेंगे। पूछो क्यों 7/2 को गामा में इसलिए रखेंगे क्योंकि गामा 7/2 से गामा 7/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अपन इसको ओपन 9/2 तक ही ओपन करेंगे, आगे इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर 7/2 आ रहा है। अब 7/2 से 7/2 क्या हो गया, कैंसिल, दैट्स क्लियर। अब बेटा मैं बात करूं इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, ओके, तो ऊपर आ गया 4 × 12 4 × 12 और बट्टा में देखो, बट्टा बेटा हो जाएगा 13/2 गुणा 11/2 गुणा 9/2 11/2 गुणा 9/2। ओके बेटा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 12 गुणा 8 और बट्टा में आ जाएगा 13 गुणा 11 गुणा 9। ओके,
बेटा 12 में कितना भाग जाएगा, 3 का कितनी बार जाएगा, 4 बार, और इसमें 3 का जाएगा 3 बार। 4 गुणा 8, 4 गुणा 8 बटा 13 गुणा 11 गुणा 3, तो बेटा ये होगा 8 तिये 24, कितने हो गए, 8 तिये 24, सॉरी 8 चौका 32, 8 चौके 32, और 13 को 11 से गुणा करेंगे और उसके बाद बेटा 3 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 363, कितना आएगा, 363, और यही अपना आंसर होगा। तो एक बार फिर बेटा मैं रिपीट करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 6x इंटू कॉस की पावर 7x dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, जो मैंने आपको वीआईपी फॉर्मूला लिखाया है, साइन mx इंटू कॉस nx dx, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, गामा n प्लस 1 बटे 2 इंटू गामा n प्लस 1 बटे 2, और बट्टे में आता है 2, फिर गामा के अंदर आता है m प्लस n प्लस 2 बटे 2। इसी फॉर्मूले का यूजेज करते हुए अपन ये एग्जांपल करते हैं। तो बेटा समझ में आया, एक एग्जांपल हम और समझते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल किसका, गामा फंक्शन से ही, इसी से करते हैं। आप साथ साथ में बेटा लिखते जाना, समझ जाना, अपने नोट्स तैयार करना बेटा साथ साथ में। तो एक बुक का एग्जांपल हम और लेते हैं। इस बार देखो, इस बार जो अपने पास समाकलन, जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है बेटा 0 से पाई बाई 6 दे रखी है, पाई बटे 6 दे रखी है, और क्या रखा है, कोस की पावर 4, कोस की पावर 4 3 थीटा इंटू साइन की पावर कितनी दे रखी है अपने को, साइन स्क्वायर 6 थीटा, साइन स्क्वायर 6 थीटा डी थीटा। ओके, क्या डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा, लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से पाई बटे 2 होनी चाहिए, 0 से पाई बटे 2, लेकिन यहां लिमिट कितनी है, 0 से पाई बटे 6 है। फिर साथ में यहां सिर्फ क्या होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए, क्योंकि क्या था, साइन की पावर m x, x क्या, एक सिंगल थीटा, यहाँ पे कितना 3 थीटा है, तो यहाँ पे होना क्या, ओनली थीटा ही होना चाहिए या x होना चाहिए, मतलब ओनली थीटा। तो यहाँ पे देखो बेटा, हम बात करें पहले तो पावर, जो लिमिट है वो 0 से पाई बाई 2 नहीं है, पाई बटे 6 है, तो अपन उस फॉर्म से सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले अपन लिमिट चेंज कर देते हैं, क्या पता इसको लिमिट चेंज करने पर 0 से पाई बाई 2 हो जाए। हमने बेटा 12th क्लास में अच्छे से जो लिमिट है वो चेंज करना पढ़ा है, समाकलन की लिमिट कैसे चेंज करते हैं। तो देखो, माना लेट, मान लेते हैं एक बार, जनरली 3 थीटा इज इक्वल टू अपन मान लेता है टी, मान लिया। ओके बेटा, थीटा का और टी के सापेक्ष, थीटा का टी के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो क्या था, वो 3 तो रहेगा एज इट इज, इंटू थीटा का और टी के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, क्या होगा, इज इक्वल टू, और टी का टी के सापेक्ष कितना होता है, 1। ओके बेटा, 3 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, यहां क्या है, भाग में, इक्वल हो जाएगा तो गुणा में डी टी। ओके, 3 क्या है बेटा, गुणा में, बराबर हो जाएगा तो क्या लग जाएगा, भाग, तो क्या आएगा, डी थीटा बराबर डी टी बटे 3, ये आ गई डी थीटा की वैल्यू। ओके, अब देखो यहां बात करता हूं, व्हेन, जब हम थीटा, देखो हमारे पास जो इंटीग्रेशन, जो समाकलन की जो लिमिट है, लोअर लिमिट है अपने पास में, निम्न सीमा वो कितनी है, 0, तो हम पहले थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो व्हेन, जब थीटा इज इक्वल टू 0, देन बेटा थीटा का मान मैं यहां 0 पुट करता हूं तो 3 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0, तो टी का मान कितना आ गया, 0, तो देन टी इज इक्वल टू 0। यस, अब पहले मैंने 0, अब दूसरी लिमिट कितनी हो, अपर लिमिट कितनी है, पाई बटे 6 है अपर लिमिट, तो अपन थीटा की जगह क्या रखेंगे, पाई बटे 6। पूरा 12th वाला चल रहा है, देखो व्हेन, जब थीटा इज इक्वल टू पाई बटे 6, देन टी, बेटा यहां थीटा की जगह पाई बटे 6 रख के देखो, 3 इंटू इस थीटा की जगह मैं रखा हूं पाई बटे 6, कितना गया, पाई बटे 2, कितना गया, तो टी इज इक्वल टू आ गया बेटा पाई बटे 2। यस,
जब हमने थीटा की जगह 0 पुट किया तो टी आया 0, और थीटा की जगह π/6 पुट किया तो π/2। ये 0 और π/6 ही क्यों रखा बेटा? क्योंकि जो अपने पास में जो लिमिट थी वो 0 से π/6 थी, तो पहले 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और π/6 रखेंगे तो π/2। तो इसका मतलब हमारे पास में इंटीग्रेशन की जो नई लिमिट आ गई 0 से π/2, 0 से π/2, इंटीग्रेशन की समाकलन की नई लिमिट आ चुकी है। ओके, बात करते हैं cos की पावर 4 एज इट इज। बेटा 3 थीटा की जगह हमने क्या माना है? t, ये लो t, इंटू साइन स्क्वायर एज इट इज 6 थीटा। बेटा 3 थीटा इज इक्वल टू t है, ये 6 थीटा यानी 6 थीटा कब बनेगा? जब हम दोनों साइड 2 से गुणा कर दें। दोनों साइड अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो ये तो बन गया 6 थीटा, ये कितना हो गया? 2t। इसका मतलब 6 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2t लिख सकते हैं। ओके, और बेटा d थीटा, और d थीटा की वैल्यू कितनी है? dt/3, तो ये आ जाएगा dt/3। समझ में आए यहां तक? देख लीजिए आप आराम से, और अपना साथ साथ में लिखते जाइए, समझते जाइए, नोट्स पूरे बना लीजिए अपने। तो ये क्वेश्चन था, लिमिट देख लेना बस π/6 है। अगर यहाँ π/2 होती तो हम डायरेक्ट सोल्व कर देते, लेकिन लिमिट π/6 तो डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा, तो अपन लिमिट को चेंज करेंगे। लिमिट क्या बनाएंगे? 0 से π/2 इसकी लिमिट बनाएंगे। तो ये ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूं। ये देखिए, इसको आगे अपन सरल करते हैं। तो देखो ये 3 है बेटा, बाहर आ जाएगा कि कांस्टेंट राशि है, अचर राशि, और अचर राशि क्या जाए? बाहर आ जाएगी। तो 1/3 इंटीग्रेशन, लिमिट क्या हो गई? 0 से π/2। ओके, अब पहले इस यहाँ पे कोस और बाद में साइन है, मल्टीप्लाई पहले साइन लिखूं, क्योंकि अपनी फॉर्म कौन सी? फॉर्म के अंदर साइन पहले आता है, कोस बाद में आता है। तो पहले मैं साइन लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर 2t इंटू कॉस की पावर 4t dt। ओके, अब बेटा एक बार यहां देखिए, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? 1/3 0 से π/2 साइन 2t का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं क्या? साइन स्क्वायर 2t को अपन साइन 2t का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इंटू कॉस की पावर 4t dt। ओके, इसको थोड़ा और समझते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको। अब बेटा यहां देखो, ये हुआ साइन 2 थीटा। आपने 11th क्लास में पढ़ा है बेटा, और 12th क्लास में पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या यही फॉर्मूला होता है? इस फॉर्मूले का अपन यहां यूज करते हैं। देखो 1/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2। ओके, साइन 2t की जगह क्या लिखूंगा? 2 साइन t इंटू कॉस t, और उसका स्क्वायर, दैट्स क्लियर, इंटू कॉस की पावर 4t dt। यस बेटा, स्क्वायर करेंगे देखो 1/3, ऐसा कैसा? लिमिट है 0 से π/2, 2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? 4। साइन का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर t इंटू कॉस का करेंगे बेटा कॉस स्क्वायर t, और आगे कॉस की पावर 4t dt। और ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां तक राइट कर लीजिए, आराम से लिखते जाइए और समझते जाइए। अब देखो बेटा आगे कैसे करेंगे। अब बात करते हैं इसको, देखिए 1/3 ऐसा कैसा बेटा? लिमिट कितनी है? 0 से π/2। ओके, 4 बेटा, ये 4 भी बाहर ले लेते हैं अपने क्या है अपने पास है? कांस्टेंट टर्म है, एक अचर राशि, तो 4 को बाहर लेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। क्या बच गया? साइन स्क्वायर t इंटू, बेटा यहां देखो बेस क्या है? सेम है। बेस अगर सेम है तो पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। तो पावर 2 और 4 कितनी होगी? 6। कोस की पावर कितनी होगी? 6। तो हो गया बेटा कोस की पावर 6t dt। अब चेक करो, क्या ये गामा फंक्शन, गामा फलन बन गया? कि गामा फलन की जो फॉर्म है
जो मैंने आपको स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये वो फॉर्मूला बन गया? बिल्कुल ये फॉर्मूला बन गया। आप देख सकते हैं, इसको हम कंपेयरिंग करवाएं, किससे तुलना करें, किससे? लिमिट है इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin mx इंटू cos nx dx इज इक्वल टू से कंपेयरिंग करवाएंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 और बट्टे में 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। इसका हम क्या करेंगे? अब यूज करेंगे। आप इसको इससे देखो तुलना कराओ, इसको कंपेयरिंग कराओ। कंपेयरिंग कराते हैं तो ये अपना गामा फंक्शन ये जो है वापस से गामा फलन बन गया है। और ये इसका क्या होता है? रिजल्ट होता है, जहां पे m का मान तो 2 रख देंगे और n का मान कितना रख देंगे? अपने 6 रख देंगे। तो m का मान 2 है और n का मान हमारे पास में कितना है? 6 है। तो देखो आगे, इसको आगे सरल करते हैं। तो अपन इसको कैसे सरल करेंगे? फॉर्मूला आपके पास में है, देखो 4/3 0 से π/2, सॉरी 4/3 दस कैसा डायरेक्ट रिजल्ट ही आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या है? गामा m प्लस 1, m कितना? 2 प्लस 1/2 और ये गामा में इंटू गामा 6 प्लस 1/2 ब्रैकेट 1 बट्टे में जो बेटा 2 गामा 2 प्लस 6 प्लस 2/2। ओके, इसको सरल करते हैं बेटा। 2 और 1 3, देखो 4/3 तो ऐसा का ऐसा, 2 और 1 3/2 गामा 3/2 इंटू 6 और 1 7/2 गामा में कितना जाएगा? 7/2 और बट्टे में कितना जाएगा बेटा? 2 गामा 6 2 8 2 10/2 10/2। ओके, अब इसको आगे और सोल्व करते हैं बेटा। 4/3, ये देखो 3/2। मैंने आपको बताया था बेटा जो गामा, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। 3/2 को मैं बेटा लिख सकता हूं 1/2 प्लस 1। एक बार आप चेक कर लीजिए क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? आप इसका एलसीएम लीजिए, 2 कम दिया जाएगा 1 प्लस 2 3/2 लिख सकते हैं, इंटू गामा। इसको बेटा हम लिख सकते हैं 5/2 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको भी। आगे देखिए बट्टे में क्या जाएगा? 2 गुणा गामा, 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। ओके, नेक्स्ट स्टेप अपन और करते हैं। देखो इसको आगे अपन सरल करेंगे, पूरा कंप्लीट सरल करेंगे। मैं आपको सिखाता हूं कैसे सरल करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप 4/3 ऐसा कैसा। अब देखो बेटा 1 दिए तो हो गया अपने पास है। मैंने आपको एक बात कही थी, क्या? गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू होता है n गामा n। बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको, क्या होता है? n गामा n। तो बेटा ये n प्लस 1 है गामा में, इसको मैं क्या लिखता हूं? n गामा n, n गामा n। तो n कितना है? 1/2 गामा, इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं। सिमिलरली इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं? इसको भी हम लिख सकते हैं 5/2 गामा 5/2 बटे में बेटा 2 गुणा गामा 5 को ओपन कर लेंगे, क्या जाएगा? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके, इसको और सरल करते हैं। देखो एक काम करते हैं, 3 को तो नीचे ले आते हैं, यस, तो 4 इंटू, अब बेटा 1/2 गुणा गामा के अंदर अगर 1/2 तो मैंने पहले लिखवाया, इसका मान होता है √π। कितना होता है? √π। ओके, इंटू 5/2 ऐसा कैसा इंटू, बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो एक बार जरा ध्यान से सुनना, 3/2 प्लस 1, 5/2 को गामा को अपन ऐसा लिख सकते हैं। वापस से सेम ही बात आ गई, बट्टे में ये 2 3 तो नीचे आ जाएगा, 3 गुणा ये कितना हो जाएगा? 5 से 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसको और सरल करते हैं बेटा। 4, ये देखो 5 का 5 से 2 दूनी 4 और ये 4 भी अपन नीचे ले आते हैं। 4 से 4 क्या हो गया? देखो 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल। आप देख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 से 4
कैंसिल तो ये 4 हटा देते हैं, क्या बच गया ब्रैकेट में बच गया रूट पाई इंटू 5 बच गया, यस इंटू बेटा ये फिर से गामा n प्लस 1 बन गया, और गामा n प्लस 1 को हम फिर से कैसे n गामा n, तो n गामा n, यस, और बट्टे में गुणा कर लो, 3 दूनी 6 गुणा 5 चौके 20 गुणा 3 दूनी 6। ओके, और सरल करते हैं इसको अपन, देखते जाओ लाइन टू लाइन समझना इसको अपन कैसे सरल करेंगे बेटा। आगे आ जाएगा बेटा, ये आ गया अपने पास में रूट पाई इंटू क्या बच गया अपने पास में 3 बट्टे की जगह 5 थी 15/2 इंटू, यस, इसको फिर से क्या लिखता हूं मैं, इसको फिर लिखता हूं गामा 1/2 प्लस 1। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। नीचे देखो 6 6 36 इंटू 20, 6 6 36 इंटू 20, इसमें देखो फिर से रूट पाई गुणा 15/2 और गुणा n प्लस 1, गामा n प्लस 1 क्या होता है n इंटू गामा n इंटू गामा n, यस, और बट्टे में इसको गुणा करो बेटा 36 दूनी 72 720। आगे देखो रूट पाई इंटू क्या जाएगा 15 एकम 15 15/4 15/4 गुणा, यस। अब पाई 1/2 का मान क्या होता है तुमने, रूट पाई क्या होता था, रूट पाई और बट्टे में 720। ओके, अब डियर स्टूडेंट रूट पाई को अगर रूट पाई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ओनली पाई, क्या हो जाएगा ओनली पाई। तो देखो अगली स्टेप में क्या आएगा, रूट पाई को जब रूट पाई से हम गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में आ जाएगा पाई गुणा 15 ऊपर और 4 नीचे आ जाएंगे, 4 क्या जाएंगे बेटा नीचे इंटू ये जगह 720। ओके, अब बेटा देखो अपने पास में ये 3 के पारे से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15, ये जगह 3 दूनी 6 3 चौका 12 0। ओके, क्या हो गया 5 पाई अपॉन गुणा करा दो इसको 0, क्या हो जाएगा अपने इसमें 4 गुणा 240, यस। और भी सरल करें बेटा इसको तो क्या जाएगा 5 से कट हो जाएगा, कितनी बार अपने पाई अपॉन 4 गुणा 5 का भाग जाएगा इसमें 5 चौका 20, बच गए 4 0 5 8 है 40। देख सकते हो 5 का भाग जाएगा 5 चौका 20, 4 0 40 5 8 40। तो बेटा हो गई है पाई बट्टे में कितना जाएगा अपने पास में 8 चौका 32 का 2 असर के 3 और 416 और 16 3 19 पाई बट्टे 192। ओके बेटा समझ में आया। तो ये है अपने एग्जाम्पल नेक्स्ट। तो ये था अपने पास में कौन सा फंक्शन है, ये था अपने पास में गामा फंक्शन। तो हमने गामा फंक्शन से और आपको समझाया 2 एग्जाम्पल लेके। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, बीटा फंक्शन की। तो बीटा फंक्शन क्या होता है देखिए, बीटा फंक्शन ये तो था अपना किसका गामा फंक्शन का। और अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक अपना किसका, बीटा फंक्शन। तो देखो बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन यानी बीटा फलन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बीटा फलन। ओके, तो डियर स्टूडेंट को तो बीटा फलन क्या होता है, बीटा फलन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इंटीग्रेशन 0 से 1 अपने पास में जो लिमिट है इंटीग्रेशन की 0 से 1 और x की पावर है n-1 और इंटू 1 माइनस x की पावर है n-1 dx। ये जो फॉर्म होती है, ये जो फॉर्म है वो किसकी है, बीटा फलन की। और इसका जो रिजल्ट है बेटा वो सॉरी dx हाँ इज इक्वल टू जो इसका रिजल्ट होगा वो हो जाएगा बीटा m, बीटा m, बीटा। अब यहां पे बात करता बेटा m, n, बीटा m, n क्या होता है,
वो होता है अपने पास में गामा m इंटू गामा n और अपॉन में बेटा आएगा गामा m प्लस n। तो क्या डियर स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा, हमने आज अपना जो था बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर दूसरा था कैलकुलस, और उस कैलकुलस में अपनी दो किताबें चलती है, एक चलती है अवकलन की, दूसरी चलती है समाकलन की। अवकलन में से अपने 3 यूनिट आती है और समाकलन में से हमारी 2 यूनिट आती है, चौथी और 5वीं यूनिट किसकी आती है, समाकलन की आती है। तो हमने आज समाकलन स्टार्ट किया अपनी बुक, और समाकलन की हमने चौथी यूनिट चालू की, और चौथी यूनिट का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन, यानी गामा फलन और बीटा फलन। तो गामा फलन को मैंने आपको बता दिया, गामा फलन के जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उसके बाद में गामा फलन का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है जिसे अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था गामा फलन का, उससे सोल्व करके बताया। और उसके बाद में अपना था बीटा फंक्शन, और ये बीटा फंक्शन का ये तो जो है वो बीटा फंक्शन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है बीटा फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये अपने पास में क्या है बीटा फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो इंटीग्रेशन है समाकलन की लिमिट है 0 से 1 x की पावर n-1 इंटू 1 माइनस x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू बीटा mn, और बीटा mn इज इक्वल होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन में आता है बेटा गामा m प्लस 1। तो ये था आज का अपना टॉपिक, ये अपना फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका ज्यादा डिटेल्स अपनी बुक से देख लीजिए, बुक में से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत कम चांसेज है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने का, फिर भी अगर आ जाए तो अपने गामा और बीटा फंक्शन आपको बता दिया है। ज्यादातर कंड यही रहता है कि अपना जो डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन है वो वाले क्वेश्चन अपने हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा डबल इंटीग्रेशन है वो कैसे करते हैं। तो ये अपना हो गया गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन। तो आप इनके जो भी क्वेश्चंस अपनी बुक में से सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।